राधानाथसमारम्भ्यां गौर चन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयितां शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु काफी कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितजयञ्चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितं सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु शचीनन्दनः। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते ध्येयादेय विमर्शको नहि न वा काल प्रतीक्षा प्रभुः। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौराः परं मे गतिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत जी की जयंती का कल हमने प्रणाम किया। श्री मंदिर में आरती हुई और ये सब बहुत बड़ा उत्सव हुआ क्योंकि भागवत जी प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। पहले एक रावण के लिए भगवान ने रघुनाथ जी के रूप में अवतार धारण किया, उसको सब प्रकार से उद्धार किया और हमको उसके भय त्रास से मुक्त किया। लेकिन अब तो जब घर घर रावण है, यही को क्यों हो रही है रावण राजन है? अब तो घर घर में रावण है तो भगवान को कितने अवतार लेने चाहिए? अरे भैया, भगवान ने घर घर में अवतार ले रखा है। जीव जीव की जिह्वा पर अवतरित हो सकते हैं, हो रहे हैं, हुए हैं, वो नाम के रूप में। भगवान का नाम ही कली काल में भगवत स्वरूप है। नाम और नामी में कतई किंचित कोई भेद नहीं है। और अपनी जिह्वा पर भगवान का अवतार करके हम सब समय से लेकर कभी भी उनकी पूजा जप के रूप में, उनका कीर्तन,
स्मरण के रूप में उनका दर्शन आस्वादन कर सकते हैं, करते हैं बड़भागी जन। तो और भी कोई कहे कि ये तो नाम भगवान है, क्या इको क्यों हो रही है? राजन, ये इको क्यों हो रही है? इको हो रही है ना बारंबार। तो श्रीमद् भागवत जी के रूप में भगवान हमें प्राप्त है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। अगर श्री कृष्ण से भी ज्यादा भगवान के प्रकट काल में द्वापर से, त्रेता से भी ज्यादा भगवान हमें सुलभ हैं। श्रीमन महाराज जी का वचन है कि कोई कहे कि हे प्रभु, हमारा बड़ा मन है हम आपकी गिरिराज धरण लीला का दर्शन करें, हमें बहुत ही मन में चाव है। तो भगवान कहे ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 युग होते हैं, और उसके एक दिन में मैं द्वापर के अंत में प्रकट होता हूँ, तब आप आना और इसका दर्शन हो जाएगा। लेकिन किसके पास इतना धैर्य है? वो कहता है भक्त महाराज मुझे तो अभी दर्शन हो जाए तो कृपा हो जाए। तो उनका महाराज भागवत जी का ग्रंथ प्रकाश कीजिए, पूजा कीजिए, प्रणाम कीजिए, आरती कीजिए और श्री गिरिराज धरण लीला का पाठ कीजिए। श्लोकों को गाइए, जिन्होंने गाया है उनको सुनिए और भगवान के उस लीला का पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए। अगर भाव की कनिका है तो उसका हम आस्वादन अभी भागवत जी के द्वारा कर सकते हैं। और भी भगवान की लीलाएं, माखन चोरी लीला, काली उद्धार लीला से लेकर ये सब हमारे लिए बिल्कुल सुलभ है। बिल्कुल प्रत्यक्ष लिखा है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्री भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा। उनका महाराज आपके भक्त आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान ने कहा मैं जा ही नहीं रहा। उनका महाराज जा तो रहे हो। उनका मैं अब क्षीर सिंधु में नहीं रहूंगा, अब मैं भागवती के अमृत सिंधु में रहूंगा। वहां मेरे को पाना बड़ा सुलभ होगा, सहज होगा और नित्य होगा। कोई ऐसा वैष्णव नहीं जिसके घर में श्रीमद् भागवत जी ना हो और भागवत जी का वो एक अध्याय पाठ ना करता हो, भागवत जी के 6 श्लोक भगवान को रोज सुनाता ना हो। तो नित्य हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त है, भगवान का सामीप्य प्राप्त है। इस प्रकार अब हमें गोकुल में जाना वो तो एक अद्भुत अलग आनंद है, लेकिन भागवत जी के रूप में प्रभु घर घर में, मंदिर मंदिर में भक्तों के लिए सुलभ है। ये कितनी बड़ी कृपा है। इन सभी को मिलाकर श्री देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं, भक्ति देवी कलिना सदृशो कोपी युगे नास्ति वरानन। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय गाय गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। बिना प्रयास के ही हम भवसागर से तर सकते हैं, क्योंकि भगवान भागवत जी के रूप में, हरि नाम के रूप में जन जन को सुलभ है, जन जन के लिए प्राप्त है। और वो भागवत जी का संदेश कैतव रहित, जो कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। कैतव कहते हैं कपट को। भागवत जी में हमें कपट रहित धर्म का निरूपण प्राप्त होता है। भगवान का भजन
भगवान की प्रीति के लिए होता है। भगवत भजन का प्रसाद है कि हमें भगवान के चरणों में प्रीति हो और उस प्रीति से हम भगवत सेवा को प्राप्त करके जीवन की सर्वोच्च धन्यता को प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर उसके साथ हमारे हृदय में कपट है, ये भगवान का भजन निश्चित हमें भगवत प्रेम और भगवान की नित्य सेवा रूपी अपने स्वभाव भूत संबंध भूत धर्म को, शाश्वत धर्म को, स्वतंत्र धर्म को ये प्रदान करने वाला है। लेकिन अगर इसमें हमारे जीवन में कपट है, कपट का तात्पर्य है कैतव, और वो कैतव से परे जो धर्म है वो क्या है, वो श्रीमद् भागवत जी में सब प्रकार से परिकीर्तित है। तो सभी वर्तमान आवाज बोल सभी ग्रंथों में कपट युक्त धर्म का, यहाँ तक कि सारे पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्र वेद में कपट युक्त धर्म का निरूपण हुआ। इसके रहते हुए ना तो भगवत प्रेम होता है, ना आत्म सुख होता है। सुख की परिभाषा भागवत जी में की गई, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक के प्रति हता ये आत्मा संप्रसिद्धति। ये सार संदेश है भागवत जी का। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक के प्रति हता ये आत्मा संप्रसिद्धति। ये आत्मा हम कैसे प्रसन्न होंगे? प्रसिद्धति मैंने अखंड प्रसन्न हो जाएंगे अगर भगवान में अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति होगी। अहेतुकी का तात्पर्य जिसमें कैतव नहीं है। कैतव क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना। धर्म से मिलने वाली बड़ी से बड़ी उपलब्धियां, अर्थ से मिलने वाले बड़े बड़े भौतिक सुख, काम से मिलने वाली बड़ी बड़ी शक्तियों के द्वारा और मोक्ष के द्वारा सब प्रकार से वो ज्ञान जिससे हम सब प्रकार के अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, हम अपने आत्म स्वरूप को जान सकते हैं। यद्यपि ये भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसके रहते हुए उस परम उपलब्धि के प्रति हमें उपरामता हो जाती है। उसके प्रति हमारी जो उत्साह है वो शिथिल हो जाता है। इसलिए भागवत जी का प्रागट्य है कि कपट रहित, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना से भी मुक्त हो जाएगी। क्योंकि मोक्ष का स्वरूप है निर्वेद। निर्वेद माने शांति। शांति मंजिल नहीं हो सकती, ये बहुत बार कह चुके। अब आगे चलो, भागवत जी में कैतवोत्तर परमो धर्म का निरूपण हुआ है जो कि जीवन का साध्य है। कैतव से परे, कपट से परे धर्म का निरूपण हुआ है, और वो कपट से धर्म परे धर्म है भगवत चरणों में प्रेम और परिणाम में भगवत चरणों की सेवा। कल हमने इतनी बड़ी बात सुनी। एक तो बॉल होता है कि महाराज बाउंड्री से पार चला गया, सिक्सर हो गया। कल तो ये बॉल जो है वो अमृतसर से ही बाहर चला गया। ये सारी ये 16,107 महिषी वृंद कह रही हैं, या तो हम शो पीस की तरह बनी हुई हैं। हमारे पास कृष्ण नहीं आते। कृष्ण का मतलब है हमको आनंद नहीं है। रविदास जी आज जरा गंभीरता से, ये बॉल बाउंड्री नहीं अमृतसर को पार कर गई है। ये इतना बड़ा शॉट है कि हमको श्री कृष्ण की पट्टमहिषी होने पर भी वो श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। अरे क्यों नहीं है? जब आप विवाहिता हो, आप प्रणीता हो, आप उनकी अर्धांगिनी हो, उनका यही तो हमारे पास प्रश्न है। लेकिन
16,107 को नहीं है, एक को है, वो है यमुना जी। और यमुना जी ने कहा कि मैंने श्री किशोरी जी की, राधा कृष्ण किशोरी की किंकरी भाव को, दासी भाव को स्वीकार करके, प्राप्त करके, किशोरी कृपा से नित्य उनकी सेवा सुख के द्वारा अपना वो नित्य आत्मानंद, निजानंद, सर्वा श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त कर लिया है, जिसमें न खोने का भय है, इसके बाद कुछ भी खोने का नहीं है। सेवा के सुख के सामने, सेवा का जो सुख लेने वाला, देने वाला प्रेम है, ये इतना अखंड है, ये इतना स्थायी है कि ना तो इसके खोने की कोई संभावना है और ना इसमें शैथिल्य का अवकाश है। जब 16,107 महिषी वृंद जो प्रणीता है, भगवान के साथ लीगली उनकी सर्व रस की, उनके मिलन की, उनके संग की, साक्षात्कार की, यहाँ तक रविदास जी एक शब्द और जोड़ लो, सेवा की अधिकारिणी है। रुक्मणी जी ने प्रणय पत्र में यही लिखा ना कि सेवा अधिकार देव करो निज दासी, मुझे अपने चरणों की सेविका बना लीजिए, मुझे दासी के रूप में अंगीकार कर लीजिए। और भगवान ने कर भी लिया। लेकिन अब क्या हुआ, जब सेवा का तुम्हारे हृदय में भाव है, उनका नहीं, सेवा है श्री ब्रज में श्री राधा रमन, श्री राधा कृष्ण चरण सेवा। महाराज श्री से देखो, यही सूत्र है, यही सूत्र है जिसको केवल महाराज जी से हम सुन सकते हैं। ये सत्संग का प्राण है। अगर इसे हम हृदयांगम कर लें तो कभी भ्रमित नहीं होंगे। हमारा हर क्षण जो है वो अलौकिक भजन में हो जाएगा। यही सूत्र है। और वो सूत्र क्या है कि श्री रुक्मणी जी कहती हैं कि हे देव ऋषि नारद, हमसे धोखा हुआ है, इससे ठाकुर ने हमसे धोखा किया। उनका आपके प्रणय पत्र पर आपको वो महाराज त्रिलोकी की सेनाओं को पराजित करके विजय श्री के रूप में ले आए। आपसे बड़ा किसी का सौभाग्य हो सकता है, आपसे बड़ा किसी का प्रेम हो सकता है, और आपसे बड़ी किसी की उपलब्धि हो सकती है। उनका नहीं, श्याम सुंदर ने हमसे धोखा किया है। उनका अगर चलो धोखा किया है वो तो आप कह रही हैं, लेकिन अब तुम्हें सौभाग्य क्या प्राप्त करना है। उनका देखो ना, इसने हमको अपनी जो है वो पट्ट महिषी बनाकर जो है वो द्वारिका में हमको रखा है। हम इनकी पट्ट महिषी होने के यश को, गर्व को, गौरव को, गरिमा को, विभुता को, प्रभुता को, वक्ष विलासिनी होने के उस परम सौभाग्य को प्राप्त की हुई हैं। लेकिन आज श्री कुरुक्षेत्र में श्री किशोरी दर्शन करके, गोपी दर्शन करके हमारे हृदय में एक तड़प उठ गई है कि इस श्याम सुंदर ने हाय हाय, जहाँ ये नित्य प्रिया जी के साथ विहार करते हैं, उस वृंदावन में भी अपने निकुंज की झाड़ू बुहारी करने वाली हमको क्यों नहीं बनाया। या वैभव की करत लालसा, कर्मी जत कमलासी, या सुख निरख देव वधुगन को, सुरपुर लागत फीको, ललित किशोरी होए वास किमी, बिनु से है पिया पी को, वृंदावन धाम सबन तेनी को, जाकी रज दुर्लभ ब्रह्मादिक, सुर नर मुनि आदि को, केली विहार परस्पर होवत, श्याम भानु नंदनी को, जा सुख निरख देव वधुगन को, सुरपुर लागत की को, ललित किशोरी होए वास किमी,
बिनु से ही है पिया पी को। फिर एक पद में आता है कर मीजत कमलासी, कमला मैंने लक्ष्मी जी, भगवान की वक्ष विलासिनी हमको बनाया। इससे बड़ी उपलब्धि कौन कर सकता है, किसे हो सकती है। श्री लक्ष्मी जी श्री नारायण से अभिन्ना है, वक्ष पर नित्य विराजती हैं। भगवान श्री वत्स लक्षण के रूप में लक्ष्मी जी को साथ लिए डोलते हैं। भगवान के पार्षदों का रूप भी भगवत के समान है, उनका ऐश्वर्य भी भगवान के समान है, उनका रूप भी भगवान के समान है। तथापि अगर कोई कहे मैं भगवान हूं, उनका भैया एक चिन्ह है, वो है छाती दिखाओ। उनका क्यों, उनका अगर छाती में लक्ष्मी जी का चिन्ह श्री वत्स लक्षण है, अगर छाती में लक्ष्मी जी हैं तो ही आप नारायण हैं, अन्यथा उनके पार्षद हैं। लक्ष्मण किलांधी जी कहते एक ही चिन्ह है जो पार्षदों में नहीं हो सकता, नहीं है। इसलिए भगवान जब कारागार में प्रकट हुए हैं तो वहां लिखा है श्री वत्स लक्षण गल शोभि कौस्तुभम। तो वक्ष विलासिनी होकर कोई बुलेगा नहीं करते हैं। जब श्री समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, देवता दैत्य ललचाने लगे, लड़ने लगे, तो भगवान ने कहा ये स्वयंवरा है, तो ये स्वयंवर में महाराज जिसको वर्ण करेंगी, दैत्य राज बलि अपने परिकर साथ, देवता इंद्र वरुण इत्यादि के साथ बैठ गए, लेकिन लक्ष्मी किसी को ना वर्ण करके नारायण को ही अपनी वर्ण माला पहना दी। अब सब देवता दैत्यों ने कहा हम तो महाराज नारायण को लेने नहीं देंगे, हम लक्ष्मी जी को प्राप्त करेंगे। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी ये वातावरण वॉयलेंट आपके अनुकूल नहीं है, आप मेरे, भगवान ने अपना वक्ष उघार लिया, तुम मेरे ही भीतर आ जाओ। अब लक्ष्मी जी महाराज जल्दी से भगवान के हृदयस्थ जब पधारी हैं तो जल्दी जल्दी उस समय वातावरण इतना विभीषण था कि भगवान के हृदय में जाते जाते उनका थोड़ा सा पल्लू बाहर रह गया और वो भगवान का हृदय बंद हो गया। लेकिन वो आज भी पल्लू भगवान लिए हुए डोलते हैं कि देखो ये मेरी लक्ष्मी जी हैं, जिन्होंने मुझे चाहा है, इंद्र को नहीं चाहा, बलि को त्रिलोकी का राजा होने पर नहीं चाहा, मैं तो कंटेस्टेंट भी नहीं था, मैं उसमें पार्टिसिपेंट भी नहीं था, मैं स्वयंवर में कोई मैं उसमें कोई एक कैंडिडेट भी नहीं था, उदासीन बैठा था, रेफरी बन के बैठा था। लेकिन उस मुझ अकिंचन को वर्ण करके जो इसने मुझे अपने वर्ण करने का जो एक संकल्प किया है, मैं रीझा हुआ इसको अपने हृदय में रखे हुए हूँ। लक्ष्मी को मैं इतना सम्मान देता हूँ। श्री वक्ष विलासिनी, हे वैकुंठाधीश्वरी, हे मेरी स्वामिनी, ऐसा कहकर श्री रुक्मिणी जी को, लक्ष्मी जी को भगवान सम्मानित करते हैं, उनको आदर देते हैं और उनके सब प्रकार से वशीभूत होने की सब प्रकार के बड़ी बड़ी पदावलियों का, श्लोकों का, स्तवनों का रचना करते हैं। लेकिन आज श्री रुक्मिणी जी को पता चल गया कि ये सब धोखा हुआ है। रविदास जी, भागवत जी अध्यात्म क्या कहता है, महाराज जी से सुनो। मैं बारंबार चीख चीख कर कहता हूं, कथावाचक मीन्स महाराज जी, कि श्री रुक्मिणी जी कह रही हैं अब हम तपस्या करेंगी और श्री इनके निकुंज की मार्जनी बनने के उस परम सौभाग्य को प्राप्त करेंगी जो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं है और वो करना चाहती है। लक्ष्मी होने पर, वक्ष विलासिनी होने पर संपूर्ण वैकुंठ का वैभव उनका है, श्री नारायण भी उनके हैं। यहाँ तक कि देवऋषि नारद जी के कहने पर कि तुम अगर कोई नारायण के समान कीमती वस्तु मुझे दान दे दो तो नारायण तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। नारायण मना नहीं कर सकते हैं। नारायण को तराजू पर बैठना पड़ा,
श्री कृष्ण द्वारिका में तराजू पर बैठे हैं। क्यों? भक्ष विलासनी पत्नी का विलास है, पत्नी का अधिकार है। और महाराज तुल गए? नहीं तुले, वो बात अलग है कि तुलसी जी के ऊपर मात्र राधा नाम लिखने से ठाकुर हल्के पड़ गए, लेकिन भगवान को तुला पर बिठा दिया रुक्मणी जी ने। लेकिन वो रुक्मणी के सौभाग्य से बड़ा, ऐश्वर्य से बड़ा, प्राप्ति से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही कुरुक्षेत्र में श्री किशोरी जी का दर्शन, गोपियों का दर्शन, ब्रजवासियों का दर्शन किया है, इसलिए भगवान कहते उद्धव तू मेरे पास है, मेरे हाथ से खाता है, मैं तेरे हाथ से खाता हूं, मेरा प्रसादी पहनता है। कृष्णस्य द्वैतः सखा वृष्णि नाम परवरो मंत्री, शिष्यो बृहस्पति है साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। ये सब होने पर भी गच्छो उद्धव, गच्छो उद्धव, उद्धव तू ब्रिज में चला जा, उद्धव तू ब्रिज में चला जा, मेरे पास रहकर भी तुम्हें जो कुछ प्राप्त है ये प्राप्ति नहीं है। रुक्मणी जी जिसे धोखा कह रही हैं, अब मैं तुझे क्या बताऊं कि मेरी प्राप्ति भी प्राप्ति नहीं है, मेरी सेवा की प्राप्ति, वो भी श्री ब्रज में, वो भी श्री प्रियालाल जी के, वो भी श्री निकुंज की जो सेवा है, वो दासी के रूप में अनुगति की अनुगति। गोपी बरतु पद कमलयोर दास दासानुदास, ललिता विशाखा वियत सखी वृंद, आज्ञाए करीव सेवा चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास दासानुदास। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। तो रुक्मणी जी ये करें, और उद्धव को भी ये एहसास ब्रज में जाने पर हुआ है। तो ये भागवत जी का प्रसाद है, ये भागवत जी की देन है, भागवत जी की कृपा है। महाराज श्री कहते हैं जीवन में अविलंब इस बात का निर्णय प्राप्त कर लो, कर भी लो। और क्या है कि जीवन का साध्य क्या है और उसको प्राप्त करने वाला साधन क्या है। तो श्री ये हृदय प्राप्त हो कि हम श्री किशोरी की किंकरी बनकर उस सेवा के सुख को प्राप्त करें। उसके लिए श्रीमद् भागवत जी का श्रवण, श्रीमद् भागवत जी से प्राप्त जो प्रेम है वही कैतव रहित जो प्रेम है, कैतवोत्तर परमो जो प्रेम है, उसी के लिए हम भागवत जी का आश्रय लें और भागवत जी का आश्रय लें। भागवत जी के आश्रय का मतलब है सभी पुराणों का आश्रय, सभी उपनिषदों का आश्रय, सभी वेद का आश्रय, शास्त्रों का आश्रय, हरे भगवान का आश्रय। पुराण तिलकम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, मेनी रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलप्रदम। इतनी जो चर्चा किया, इसी को चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु जी कहा, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवा। विषय रन खाइले मलिन होय मन, मन मलिन होले नहीं कृष्णे स्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवा। अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ भी है और दरिद्र भी है, कुछ नहीं हमारे पास। संपत्ति मते कौन संपत्ति बढ़कर जानी, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी।
ऐसा श्रीमद् भागवत जी का प्रागट्य हमने अपने अपने भाव से सर्वतो भावेन उसको संपन्न किया। और हरिदास ठाकुर का एक दिन पहले भगवत प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत जी में सबसे बड़े सौभाग्य की चर्चा गोपांगनाओं की गई। क्या सौभाग्य है। रासोस्व्यास भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशी श्याम याउदगाद ब्रजवल्लभी नाम। जो गोपी का सौभाग्य है, दैट इज अल्टीमेट, दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। और वही दी लास्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट है। ये गोपी प्रेम का वैभव है जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। नायम श्रीवंग उनितांत्रते प्रसादा स्वरियोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्य। किसी को नहीं मिला। जिन नायिकाओं के श्री अंग से कमल गंध निकलती है, कई ऐसी नायिकाएं जिनके श्री अंग से कितने कितने कोस कमल गंध निकलती है। अरे लक्ष्मी जी नायम श्रीवंग उनितांत्रते प्रसादा। लक्ष्मी जी चाहती तो हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने गोपियों की चरण रज को मस्तक पर धारण नहीं किया। और बिना गोपी के चरणों को मस्तक पर धारण किए, बिना रज रानी में अभिषिक्त हुए, बिना रज रानी में लोटे। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, कुंजन कुंजन लोट लोटत रज लगे अंगीथिन। अंगीन अंगीन रज लगे अंगीन। अरे कुंज कुंज में लोटिए जिससे कि वो रज हमारे सर्वांग में लगे। ओहो। नित्य प्रतिदर्श श्याम श्यामा को यमुना जल पीति न। यही विधि होत व्यास तन पावन और मिले अतिथि न। लक्ष्मी जी का इतना वैभव होने से उन गंबार, उन अनपढ़ा, सो कार्ड अनपढ़ा, उन गोपियों की पद रज को अपने मस्तक पर अभिषिक्त करना लक्ष्मी जी के लिए ये संभव नहीं हो रहा, जिसके कारण अभी तक उनको वो प्राप्ति नहीं हुई। और वो तप के माध्यम से उसे प्राप्त करना चाहती हैं। तप से वो वक्ष विलासिनी क्या भगवान की और भगवान को प्राप्त कर लेंगी। इससे ज्यादा क्या प्राप्त करेंगी। भगवान ने तो कहा कि वक्ष विलासिनी तो हो, और क्या चाहती हो उनका, मुझे अपनी दासी बनाओ, चरणों में बिठाओ। उनका वहां तुम्हारी सौत है, उनका कोई नहीं, मैं सौत के रह जाऊंगी, पास रह जाऊंगी, लेकिन मुझे पता चल गया है कि जीवन का सारा आनंद सेवा में है। कांत सेवा सुख पूर्ण, सुख से भरी भरी है, भरी पूरी है कांत सेवा सुख पूर्ण। सबसे बड़ा सुख है संगम हईते सुमधुर। आते साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी। लेकिन जो उनका अल्टीमेट भाव है निकुंज में मार्जनी बनने का, यहां तक कि मार्जनी का तीला बनना भी कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। जो उस निकुंज की बुहारी की जो तीला है ना, वो भी बहुत बड़े बड़े योगेंद्र इंद्र हैं, जो इस प्रकार की सेवा सुख के लिए वहां तिनका बने हुए उस मार्जनी के झाड़ू के उस संकलन में वहां की सेवा कर रहे हैं और उस सुख का आस्वादन लूट रहे, जो अन्यों को प्राप्त जल्दी नहीं होता। किसी और को जितना प्राप्त होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उस मार्जनी के उस तिनके को होता है। रविदास जी तो वो किसी को सौभाग्य नहीं मिला। किसको मिला? कौन सा सौभाग्य? भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशी श्याम याउदगाद ब्रजवल्लभी नाम। अब यहां पर एक बात मेरे को बारंबार मैं सत्संग में कहता हूं, मेरे को बड़ी आनंदित करती है, बड़ी ही आनंदित करती है, सबसे ज्यादा आनंदित करती है
कि जो हरिदास ठाकुर को कली काल में प्राप्त हुआ। नमामि हरिदासं तम चैतन्यम तंच तत्प्रभु संसितामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा नर्तयाय। मैं उस हरिदास ठाकुर की वंदना करता हूं। नमामि हरिदासम। कौन हरिदास? तम नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तंच तत्प्रभु, जिनके प्रभु चैतन्य महाप्रभु हैं। संसितामपि यन्मूर्ति, जिन्होंने उनकी मृतदेह को, संसितामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा नर्तयाय, जिनके मृतदेह को अपने निज अंक में लेकर नृत्य किया है। नाम के द्वारा हरिदास ठाकुर यमन कुल उद्भूत होने पर भी इतने पावन हो गए हैं, पावन नहीं इतने मधुर हो गए हैं, उनमें वो भाव की स्थिति हो गई है जिसके वशीभूत भगवान उनके प्रकट काल में तो रोज जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर अपनी उस बगलबंदी में बांधे हुए, अपने झोले में बांधे हुए प्रसाद मिलता है सुकृत बेलालव। जिसकी घ्राण में श्री जगन्नाथ जी का प्रेम छल छलाता है, जिसकी घ्राण से जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथ जी का हृदय चित्त देखूं तित श्याम वही रसानुभव होता है, वो लेकर महाप्रभु जी सीधा जाते हैं हरिदास ठाकुर के पास, जो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भी नहीं जाते। उनका महाराज आप दर्शन के लिए नहीं जाते, उनका मैं यमन मंदिर जाऊंगा। आज हल्ला हो रहा है, पंजाब केसरी भी लिख रहा है उनको भी प्रवेश मिलना चाहिए। भैया ये मंदिर है कि कोई कुछ और है जहां सबका अधिकार है? यहाँ अगर आपको जाना है तो निष्ठा में रहिए, जहां हो वहीं प्रणाम करो, हो गया मंदिर। मंदिर जाने का आग्रह कर रहे हो, उसको कैसा कर रहे हो? तुम अपने घर में निष्ठा रखो, मंदिर तुम्हारे पास आ जाए, मंदिर का ठाकुर तुम्हारे पास आ जाए। हरिदास ठाकुर ने यही किया है। पहले नीलाचल ही नहीं आ रहे थे, ये विवेक किसने दिया? हरे नाम ने, हरि नाम ने। अरे मैं धाम प्रवेश का अधिकारी हूं, नो 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 नो। अरे भैया नवदीप धाम से चल के आए हो, अब दर्शन के लिए आए हो, नीलाचल नहीं जा रहा हूं तो यहाँ सीमा पर पड़ा रहूंगा, नीलाचल को देख देख कर आनंदित होऊंगा, नीलाचल को प्रणाम करूंगा। लेकिन महाप्रभु जी ने आज्ञा दिया, सब आ रहे हैं। अरे शिवाजी आप भले आए, अद्वैताचार्य नाडा तुम अच्छे आए, अरे वक्रेश्वर तुम आए, वक्रेश्वर तुम श्री का एक पंख मुझे और मिल जाए तो मैं तो ऊपर के लोकों में भी कृष्ण प्रेम का दान कर दूं। वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते हैं, प्रेम विभोर होते हैं, तो किसी को निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या गौर हरि नृत्य कर रहे हैं कि या वक्रेश्वर जी कर रहे हैं। अरे वक्रेश्वर तुम भले आए, अरे 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 महाराज श्री वासी, बड़े श्री सार्वभौम जी, श्री 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 शिवानंद सेन जी आप आए। लेकिन फिर भी महाप्रभु जी बाहर देख रहे हैं। सबने कहा हमारे सभी भक्त आ गए, उनका वो हरिदास ठाकुर कहाँ है? उनका वो नहीं आएंगे, उनका नहीं बुला के लाओ। सबके आने के बाद भी महाप्रभु जी की दृष्टि उस हरिदास ठाकुर के लिए मिलने को ललक रही है, जो यवन होकर भी कृष्ण नाम का जप करते हैं। सा स्वपचोपि श्रेष्ठा यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। देवहूति जी से भगवान कपिल ने पूछा, भैया मैंने तुमको सारा सांख्य सुना दिया, अब तुमने क्या सुना है मुझे भी सुना दो। उनका जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे गोविंद आपका नाम है, वो कुत्ते का मांस खाने वाला स्वपच श्रेष्ठ है उस चतुर्वेदी ब्राह्मण से जो आपका नाम नहीं लेता है, जिसको आपके नाम में निष्ठा नहीं है, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम नहीं आया है, नहीं आता है। और ऐसे उस यवन के लिए महाप्रभु जी श्री धाम में देखने को, मिलने को तड़प रहे हैं।
और जब श्री हरिदास ठाकुर आए हैं तो उन्होंने कहा, महाराज मैं आपकी आज्ञा से आ तो गया हूँ, भगवत दर्शन के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा। कहीं सेवा में जाने वाले आने वाले पुजारियों को छीप गया, किसी वैष्णव को छीप गया जो बाद में दर्शन के लिए जाएगा तो अपराध मुझे लगेगा। मुझे तो महाराज दूर कहीं जो है वो कहीं छोटी सी जगह दिला दीजिए, वहीं पड़ा रहूंगा। और सिद्ध बकुल पास में ही है जगन्नाथ जी के। अगर कोई जगन्नाथ जी नहीं गया है तो भैया ये तो बात जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। कोई कहे मैं वैष्णव हूँ और मैं जगन्नाथ जी नहीं गया, मैंने सिद्ध बकुल में श्री हरिदास ठाकुर के भजन स्थली के दर्शन नहीं किए, हरिदास ठाकुर की समाधि के दर्शन समुद्र तट पर नहीं किए, मैंने श्री जगन्नाथ जी के प्रांगण में श्री जगन्नाथ जी को डूब कर निहारा नहीं, बलभद्र को प्रणाम नहीं किया, सुभद्रा जी की दृष्टि प्राप्त नहीं की, ये तो बात नहीं समझ आती। गरुड़ स्तंभ नहीं दर्शन किया, गुंडीचा नहीं देखा, नो 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 नो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने गंभीरा का दर्शन नहीं किया, अरे राधा रमन लाल जी की जय करो। तो वो सिद्ध बकुल वहां पर श्री हरिदास ठाकुर रहते हैं, दर्शन को जाते नहीं। महाप्रभु जी ने कहा तुम एक काम किया करो, मंदिर चक्र देखी करह प्रणाम, प्रतिदिन तुम्हारा आसीवे प्रसादान। श्री भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन है, जो चक्र है, उनको प्रणाम किया। जहां से भी जिस एंगल से देखो, साउथ से देखो, नॉर्थ से देखो, वो सीधा ही दिखता है चक्र। ऐसा जगन्नाथ जी के मंदिर का वैभव है। उसको प्रणाम कर लिया करो, तुम्हारा जगन्नाथ जी को प्रणाम हो जाएगा। अचल जगन्नाथ जी के दर्शन करने तुम नहीं आना, सचल जगन्नाथ तुम्हारी निष्ठा से तुम्हें रोज प्रसादान्न देने आया करेगा। महाप्रभु जी रोज जाते हैं और श्री हरिदास ठाकुर उनका स्वागत नहीं करते। भगवान का किसी के घर में आने पर स्वागत होता है, पाद प्रक्षालन होता है, प्रणाम होता है, माल्यार्पण होता है, अपने सौभाग्यों की प्रशंसा होती है, भगवान की महिमा करुणा का संकीर्तन होता है। लेकिन ठाकुर छिप जाते हैं। उनका क्यों छिप जाते हो भैया? ये कौन सी लीला है? ये कौन सा मेजबानी है? ये कौन सी मेहमान नवाजी है कि अगर ईश्वर मेहमान बन के आए और तुम घर में इतने बड़े अतिथि के लिए छिप जाओ। उनका महाराज मुझे इनकी आदत से बड़ी परेशानी है। उनका क्या परेशानी है? उनका महाराज ये मुझे हृदय से लगाएंगे, मानेंगे नहीं। जबरदस्ती अब मैं छिप भी गया हूं तब भी ढूंढकर मुझे हृदय से लगाएंगे और अपने भाग्यों की प्रशंसा करेंगे। मैं जब कहूंगा मैं यमन हूं, मैं नीच हूं, असपृश्य हूं, जाति से, कुल से, आचरण से, सब प्रकार से हीन हो, तो ये मुझे कहेंगे तुम तो कोटि कोटि तीर्थों में एक एक नाम में स्नान कर रहे हो, मेरी वंचना क्यों करते हो? मैं परम पावन होकर भी तुम्हें आलिंगन करता हूं अपनी पावनता के लिए। मैं अपने को पावन करने के लिए तुम्हारा आलिंगन करता हूँ। तुम मेरी वंचना क्यों करते हो? मुझे इस सुख से, सौभाग्य से क्यों वंचित करते हो? ये लीला है। हरिदास ठाकुर से कहा महाराज सब प्रकार से आप में माइनस है। फिर क्या हुआ? उनका एक ही प्लस है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अहरनिश हरि नाम करता हूँ, मेरे ऊपर हरि नाम की कृपा है। 1 लक्ष नाम का मैं संकीर्तन करता हूँ, 1 लक्ष नाम मैं वैखरी से जप करता हूँ और 1 लक्ष नाम मैं मानसी जप करता हूँ। और जब तक 3 लक्ष नाम ना हो जाए मैं पानी भी नहीं पीता, किसी से बात भी नहीं करता। बस मेरी इतनी पूंजी है, यही मेरा भोजन है, यही मेरा विश्राम है, यही मेरी निद्रा है, यही मेरी तंद्रा है और यही मेरा सब कुछ है।
उनका महाराज उससे क्या हुआ, उनका ये तुम देखो क्या हो रहा है। मेरे में इतनी दीनता आ गई है, मैंने अपने दुर्भाग्य को, अपने ना जाने किस प्रकार के उस दुष्प्रारब्ध को दीनता बनाकर उसका वो उपयोग किया है कि दीन बंधु मेरे अंग संग डोलते हैं। अगर मेरा दुर्भाग्य है तो उस दुर्भाग्य के शोक को मैंने श्लोक बना करके उसको दीन बना दिया, दीनता का आधार बना लिया। मैं सपृष्य हूं, मैं यमन हूं, मैं जाति से, कुल से, धर्म से भ्रष्ट हूं, मेरे श्री का दुर्भागा कौन है, मुझे छुओ मत, मैं किसी से मिलूंगा नहीं। उनका तुम मिलोगे नहीं, हरि नाम जो करोगे वो उसकी सुगंध से ईश्वर तुम्हें मिलने के लिए मचल रहा है। हरि नाम की महिमा के विषय में हरिदास ठाकुर की चर्चा कीजिए रविदास जी। टोटल माइनस होने पर भी ऐसा विज्ञान प्रकट हो गया है कि जो दुर्भाग्य था आज वो दीनता का आसन बनकर दीन बंधु को वहां पर अवस्थित कर दिया। दीन बंधु वहां पर पलथी मारकर बैठे हुए, दीन बंधु के स्मरण में आ गए हैं हरिदास ठाकुर। दीन बंधु के प्रेम को उन्होंने विजय कर लिया है। रोज रोज यही होता है। रोज महाप्रभु जी से, जगन्नाथ जी से निकलकर सिद्ध बकुल श्री हरिदास ठाकुर को प्रसादी देने जाते। ज्यादा दूर नहीं है जगन्नाथ जी से मंदिर से, लेकिन फिर भी दर्शनीय 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 प्रणाम करने योग्य स्थान है। प्रणम्य है, प्रणम्य है, कोटि कोटि बार प्रणम्य है। अरे जहां नामाचार्य हरिदास ठाकुर भजन करते हैं और जहां नित्य गौर हरि के चरण पड़े हैं, और जब श्री हरिदास ठाकुर एक दिन महाप्रभु जी ने खुद नहीं गए और गोविंद के हाथ प्रसाद भेज दिया। गोविंद ने कहा हरिदास ठाकुर ये प्रसाद है जगन्नाथ जी का, उनका आज मैं ठीक नहीं हूं, मैं लंघन करूंगा, व्रत करूंगा उनका। महाराज आज तो एकादशी नहीं है, नहीं उनका नहीं, उनका ठाकुर आप मैं ठीक हो, उनका मैं ठीक हूं, शरीर से मन से ठीक नहीं, उनका क्यों, उनका मेरा नियम पूरा नहीं हुआ और मैं लंघन करूंगा। प्रसाद का एक कण लिया गोविंद से, गोविंद की परिक्रमा की प्रसाद समेत, प्रणाम करके एक कण मुख में डालकर प्रसाद की मर्यादा का पालन करते हुए हरिदास ठाकुर पुनरअपि भजन में लग गए। श्री गोविंद ने जाकर श्रीमन महाप्रभु जी से कहा हरिदास ठाकुर स्वस्थ नहीं है। वो कह रहे हैं मेरा मन स्वस्थ नहीं है, मेरा नियम पूरा नहीं हो रहा। तो महाप्रभु जी गए, हरिदास तुम अपना नियम कम क्यों नहीं कर लेते, तुम तो नामाचार्य हो, नाममय हो। उनका प्रभु मेरी एक इच्छा है। कोई जवाब नहीं दिया संख्या कम करने के लिए। अमार वांछा है बहु दिन आईते लीला संबारी वे प्रभु तुम्ही मोर आए चित्ते, से लीला मोरे प्रभु कबू न दिखाइया, आपनार आगे मोर शरीर पाड़ीवा। प्रभु मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके सामने अपना शरीर परित्याग कर दूं। जिब्बाएं उच्चारी मु तुम्हार कृष्ण चैतन्य नाम, नैने देखी मु तुम्हार चांद बदन, यही मत मोर इच्छा छाड़ी मु प्राण। प्रभु मेरी इच्छा है, एक दो प्यार इसमें कम है कि आपके भक्तों का संकीर्तन हो रहा हो और मैं अपने दोनों नेत्रों की भौरियों भमरियों से आपके रूप माधुरी का पान कर रहा हूं और मेरी जिह्वा पर श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद
गौरांग ये जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जी जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। गौरांग नित्यानंद। आपका नाम उच्चारण करता हुआ उनका तुम अहर्निश महामंत्र करते हो। अब तुम चैतन्य कृष्ण नाम लेकर जाना चाहते हो। उनका मेरे इष्ट तो आप हो, तो आपकी आज्ञा का पालन करके मैं महामंत्र जप करता हूँ। इष्ट तो मेरे आप हो। आपने कहा महामंत्र का जप करो, मैं वही मैं कर रहा हूं। तो श्रीमन महाप्रभु अगले दिन हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी कह रहे हैं, रविदास जी हरि नाम की महिमा, हरि नाम का प्रसाद, हरि नाम की कृपा कहां तक जाती है। हरिदास ठाकुर ये तुम्हें मांगी वे कृष्ण कृपामय अवश्य देइए, लेकिन अमार ये किछु सुख सब तोमा लैया, तुम्हार योग्य नहीं जाओ हमारे छाड़िया। अरे मुझे आपसे इतना सुख है, आपकी संगति से, आपको हृदय से लगाने से, आपको मिलने से, आपको स्वयं आकर सचल जगन्नाथ प्रसाद देने से के रूप में। लेकिन ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। हरिदास ठाकुर शांत रहे और वो कहने लगे, प्रभु मुझ पर माया ना करो। रविदास जी आप बताओ प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा कैसे होती है। महाप्रभु जी कहते हैं, अगर आपने प्रतिष्ठा को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब है कि आप अभी तीनों गुणों के अंतर्हित गति घूम रहे हो, माया से मुक्त नहीं हो। माया का सबसे बड़ा आकर्षण है ये प्रशंसा, शराब है शराब। आज संसार में सब लोग जो चतुर हैं वो शराब पिलाते हैं, शराब पीते हैं। इसके बाद भी कोई ना पिलाए तो कितना नादान है। शराब पिलाकर आज भी सारे काम होते हैं, लेकिन हम नहीं पिला रहे हैं। यद्यपि भक्त शराब नहीं पिलाता ना पीता है, वो तो हृदय से किसी की प्रशंसा जय जयकार करता है, तथापि ये शराब है। ये माया का सबसे बड़ा आकर्षक वो स्वरूप है जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते हैं, कोई कहे मेरा संसार से उद्धार हो गया है, उनका ऐसा है, एक चेक करो अपना, अपनी प्रशंसा अच्छी लगे, दूसरे की निंदा अच्छी लगे, तो वह समझ लीजिए अभी आप संसार में ही डूब रहे हैं, निपतित हैं। संसार में पतन ग्रस्त कौन है, पतित कौन है, जिसको अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा स्वादु लगे, अपनी प्रशंसा को कुरेद कर सुने, बारंबार सुने, और दूसरे की निंदा को कुरेद कर सुने, उसका स्वाद ले। ईश्वर ने कहा, ईश्वर तो शराब नहीं पिला रहा है। हरिदास ठाकुर ये अमार किछु सुख सब तोमा लैया। हरिदास ठाकुर कहते ना करिए माया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि जीवों में से एक जो चैंटी है, अगर मर भी जाए तो उससे उस ब्रह्मांडों के स्वामी का क्या हानि है। एक कीड़ी मोर गई, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत 84 लाख योनियों के जीवों में अगर एक चींटी मोर गई तो उसे ब्रह्मांड के स्वामी की क्या हानि है। ये हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु जी के लिए, और महाप्रभु जी हो गए विवश।
कि हरिदास ठाकुर तुम नाम के आश्रित हो, नाम ने जो तुम्हें विवेक दिया है, नाम ने जो तुम्हें दैन्य दिया है, वो मैं भी उससे पार नहीं हूं, मैं भी उसके वशीभूत। तुम्हारा दैन्य का जो आसन इतना सुंदर है कि ईश्वर उस पर बैठने को भी वश है, ईश्वर उसमें बैठे रहने को भी वश है। श्रीमन महाप्रभु अगले दिन वक्रेश्वर पंडित प्रवृत्तया सार्वभौम भट्टाचार्य राय रामानंदो नित्यानंदो श्रीवास आदि सभी भक्त गए हैं, गदाधर पंडित भी गए हैं। खूब जो है वो हरि नाम हुआ है। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गोविंद गोपीराम श्री मधुसूदना। श्री हरिदास ठाकुर के समक्ष इस प्रकार उत्तम संकीर्तन हो रहा है। श्री श्री वक्रेश्वर पंडित प्रभु नृत्य कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु आत्म विभोर हैं। श्रीवास जी हरिदास ठाकुर के उस सौभाग्य नाम की इस महिमा से अभिभूत हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर को अपने अंक में ले लिया है। हरिदास ठाकुर की नेत्रों की भौरियां श्रीमन महाप्रभु जी के उस कमल के उस रूपानंद का, मकरानंद का, उस मकरंद का पान कर रही हैं और अजस्र कांस्टेंट महाप्रभु जी के उस मुख कमल के रस मकरंद का पान करते हुए सतृष्ण हुए, सब प्रकार से एकाग्र हुए, एक टक ऐसे ही देखत रहो, दर्शन कर रहे हैं। और मुख से श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, ए मन दयालु प्रभु कोथा गेले पावा, तोमा बिना के दयालु जगत संसारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण अनरपित चरिम चिरात करुण यावतीर्ण, पात्रा पात विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते प्रभु। श्री हरिदास ठाकुर जब श्रीमन महाप्रभु जी के मुख कमल का अपने नेत्रों की भौरियों से पान कर रहे हैं, तद मकरंद का मुख से श्री कृष्ण चैतन्य नाम का गान कर रहे हैं, भक्तों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन के रस माधुर्य को कानों के दोनों से पान कर रहे हैं, उसी समय हरिदास ठाकुर नित्य लीला में प्रवेश पा गए। हरिदास ठाकुर ने जैसे ही आंखें मूंदी हैं, महाप्रभु जी इतने विभोर हो गए, इतने अधीर हो गए, इतने अस्थिर हो गए। सन्यासी चूड़ामणि, सन्यासियों के भी परम गुरु इतने अस्थिर हो गए कि श्री हरिदास ठाकुर के और उसके लिए अपने अंक में ही उसे त्याग नहीं रहे हैं। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नितरस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी प्रभु जी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत
करे नहीं है। यदि प्रेम है तो कैसा विरहा।